हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी को एक और नई वीडियोज़ में स्वागत करता हूं। देखिए, ये वीडियोज़ आने में कुछ डिले हुआ, उसका कुछ प्रॉब्लम था। वो प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया है। अब जो वीडियोज़ होगा हमारा वो रेगुलर आएगा। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। देखिए, ये जो दो टॉपिक्स है वो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये आपको मालूम होगा, अगर आप कोचिंग क्लासेस करते होंगे ऑफलाइन तो ये आपको मालूम होगा कि इस पे जो टीचर होते हैं वो ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि ये जो अभिक्रिया है उसको बार बार पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, राइट ना। तो अगर आप 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में सम्मिलित हैं तो आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस प्रकार के वीडियोज़ हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर पर रेगुलर आता है और आएगा, राइट ना। तो चलिए हम ऑक्सीकरण तथा जो अपचयन अभिक्रिया है उसको समझते हैं एकदम आसान भाषा में। तो चलिए हम लोग ऑक्सीकरण को समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक होता है। पृथक का मतलब क्या होता है आपका, बाहर निकलना। यानी कि जब अभिक्रिया हो रहा है तो उसमें से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन पृथक हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, आपके ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जिस पदार्थ का अपचयन होता है उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। ये आपका दूसरा पॉइंट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट ना। इसको भी आपको याद कर लेना है। अब देखिए एक दो पॉइंट और है कि इसमें ऑक्सीजन का योग होता है, यानी ऑक्सीजन आकर क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, राइट ना। तो इसको आपको एकदम ध्यान से देखना है कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, पृथक हो रहा है, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उस पदार्थ को हम लोग ऑक्सीकारक के नाम से जानते हैं। तो ये आपका दूसरा पॉइंट है जो कि एग्जाम में तो थोड़ा कम पूछा जाता है, बट ये महत्वपूर्ण है, पूछ भी सकता है, राइट ना। तो अब चलिए इसके एग्जाम्पल के तरफ चलते हैं। देखिए सबसे पहले आप समझिए, जो सोडियम होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, वो होता है आपका 11। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो क्या होगा कि हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा, फिर से 8 आ जाएगा, फिर से आपका 1 हो जाएगा। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, राइट। अब देखिए कि यहाँ पे Na+ का मतलब क्या समझ रहे हैं, Na+ का मतलब हो रहा है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। Na+ का मतलब इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर रहा है, त्याग दे रहा है। आप इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को इसने त्याग दिया, तो इसका क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल कर आएगा वो होगा 2 और 8। एक इलेक्ट्रॉन को जो त्यागा है वो यहाँ पे लिख दिया हम। अब आप कहेंगे कि ये माइनस का चिन्ह क्यों है। देखिए कभी भी आपने परमाणु के बारे में पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर क्या होता है, ऋण चार्ज होता है, यानी कि माइनस चार्ज होता है, तो इसलिए माइनस है। तो आपको एग्जाम्पल से जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है वो अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। अब देखिए क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का योग होता है, इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे देखिए ये आपका मैग्नीशियम, ये आपका ऑक्सीजन। तो इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है। जब ये जुड़ रहा है तो क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, आपका जुड़ रहा है, राइट ना। तो ये थी आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब हम देखते हैं कि ये अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, अपचयन। जिस पदार्थ का अपचयन होता है उस पदार्थ को ऑक्सीकारक कहते हैं। तो अब आप अपचयन को भी समझ लीजिए कि अपचयन होता क्या है, रिडक्शन, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, राइट ना। तो यह क्या कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया, जिसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, राइट ना। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण ये जो था, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पृथक होता है, जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन पृथक होता है उस पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, अपचायक। उस पदार्थ को हम लोग बोलते हैं अपचायक अभिक्रिया। अब देखिए फिर से एक बार समझिए कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग अपचयन अभिक्रिया। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन पृथक होता है, बाहर निकलता है, जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उस पदार्थ को हम लोग बोलते हैं अपचायक अभिक्रिया। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद कर लीजिए, राइट ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसके एग्जाम्पल को समझिए। फिलहाल एक दो पॉइंट और है जो कि MCQ में पूछता है, MCQ में पूछ देगा, राइट ना। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, राइट ना। अब इसके एग्जाम्पल को आप समझिए कि ये आपका क्लोरीन,
राइट। अब क्लोरीन यहाँ पर ऋण चिन्ह है, मतलब कि इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जुड़ रहा है, राइट। क्या हो रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन कर्ष ले रहा है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होगा, तो Cl प्लस एक इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, राइट। तो ये जुड़कर क्या हो गया, क्लोरीन -1। ये है आपका अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन अभिक्रिया, ये है आपका जिसका एग्जाम्पल है। अब आप यहीं पे समझिए कि एक था ऑक्सीजन का वियोग होता है, मतलब ऑक्सीजन को त्यागा जाता है, कैसे। ये आपका Zn जिंक ऑक्साइड, राइट। ये आपका है जिंक ऑक्साइड, अब प्लस इसमें क्या हो रहा है आपका, ये है आपका कार्बन, यानी कि इसमें जो ऑक्सीजन है उसका क्या होगा, वियोग होगा, यानी कि वो ऑक्सीजन को त्याग देगा। जैसे कि Zn है, Zn ये है आपका ऑक्सीजन, यानी कि जिंक ऑक्साइड, ये है आपका कार्बन। जब ये इससे में अभिक्रिया होगी तो ये बना लेगा आपका Zn जिंक, ये होगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन के जो परमाणु है उसको क्या किया, इसने वियोग कर दिया, यानी त्याग दिया, राइट। तो ये था आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। तो उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपने इसको एकदम अच्छी प्रकार से समझा होगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार के वीडियोज़ को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।